दो दोस्तों, आज आपको हम ब्लाउज की नाप और कटिंग दोनों एक ही वीडियो में बताएंगे। ब्लाउज की नाप लेने के लिए सबसे पहले हम लोग लंबाई की नाप लेते हैं। पीछे के पल्ले से हम लोग जहाँ से जॉइंट है वहाँ रख लेते हैं इंची टेप को और नीचे तक देखते हैं कितना लंबा है। 13.5। हम इस ब्लाउज को थोड़ा सा और लंबा कर देंगे। 14 इंची इस ब्लाउज को रेडी बनाएंगे। नाप को लिख लेते हैं। 14 इंची हमारी हो गई लंबाई। लंबाई के बाद सीधा कमर की नाप लेनी चाहिए। कमर को हम लोग ऐसे टाइट पकड़ लेंगे। एक सिरे से दूसरे सिरे तक देखेंगे कितना टाइट आ रहा है। ये हमारी आ रही कमर 38 इंच। 38 इंच को हम लोग लिख लेते हैं। ये ब्लाउज की नाप हमारी है। फिर दोस्तों आती है बारी चेस्ट की। और डीप गले में क्या होता है, जिसको आप इसको फैलाएंगे तो खिंचता जाएगा, तो हमेशा आप सामने को नाप लीजिए। हुक की पट्टी से जहाँ से शुरुआत है वहाँ इंची टेप को रखिए और ऐसे करके नापिए। देखिए कितना जो है आ रहा है। 10.5 इंची ये इसका सामना आ रहा है। हम लोग 10.5 इंच यहाँ पर लिख लेते हैं। डीप गला है तो डीप गले में शोल्डर 5, 5.25, 5.25 ऐसे रखे जाते हैं जितना डीप गला हो। फिर हम लोग जिस डट को नाप लेते हैं। ये डट बहुत ज़रूरी है। ऊपर से देखते हैं डट कितने पे। ऊपर से 10 इंची पर रेडी है डट, तो हम लोग 10 इंची लिख लेते हैं। और इसकी गैपिंग है 3.25 इंच। पौने 4 इंच गैपिंग लेते हैं। आर्मोल्स का नापना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमेशा आर्मोल्स टाइट पड़ जाते हैं। अगर टाइट हो गए तो झोल खाएगा, ढीले हो गए तो बेकार लगेगा। तो इसको इस तरीके से घुमा घुमा कर देख लेते हैं। 10 इंच यहाँ पर आर्मोल आ रहे हैं। आगे के गले को हम लोग नाप लेते हैं। कितना गहरा है, 6.5 गला है। 6.5 को हम थोड़ा बड़ा करते हैं। 7 इंच हम लोग गला आगे बनाएंगे। पीछे का डीप हम लोग देखते हैं। 10 इंची रेडी है पीछे का गला। और आस्तीन हमारी ये बोलते हैं यहाँ आस्तीन दोस्तों इसकी फुल है, लेकिन जो ब्लाउज हमारे पास बनेगा उसमें आस्तीन की लंबाई रहेगी 9.5 इंच और मोहरी रहेगी 14 इंच। ये हमारी नाप हो गई रेडी। नाप को हम यहाँ पर रखते हैं। अब आपको सीधा ब्लाउज की कटिंग सिखाते हैं। अस्तर वाला ब्लाउज है। ये हमारा अस्तर है और ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा। तो हम लोग पहले हमेशा ब्लाउज के अस्तर को काटते हैं, बाद में उसके कपड़े पर रख कर सेट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको अस्तर ले लेना है। कुछ इस तरीके से आपने सामना नापा था, 10.5 सामना आ रहा था, तो 10.5 इंची सामना मान के 2-2.5 इंची एक्स्ट्रा रहना चाहिए कि सामने में दबाव हो जाता है। जिस तरीके से आज आपको हम ब्लाउज की कटिंग बताएंगे, अगर आप इस तरीके से ब्लाउज काटते हैं तो आपका ब्लाउज बहुत ही अच्छा और परफेक्ट तरीके से बैठेगा। कोई शिकायत इस ब्लाउज में नहीं आएगी। नहीं आई तो हम लोग हाथ से ही कपड़े को साफ़ कर लेते हैं। और ये ले लेते हैं स्केल। सबसे पहले आप नीचे कपड़े को सीधा कर लीजिए। स्केल से एक सीधी लाइन खींच लीजिए। लगभग आधा इंच ऊपर एक और इस हम लोग चाक से निशान लगा लेते हैं। ये हमारा नीचे दामन में दबाव रहेगा। यदि आप लोग तुरपाई करना चाहते हैं तो यहाँ से 1 से 1.25 इंची दबाव रख सकते हैं, 1.5 इंची रख सकते हैं। अब इस निशान से जितनी लंबाई हमारी है उसमें आधा इंची प्लस करेंगे। यदि 14 इंची लंबाई है तो हम लोग 14.5 पर निशान लगाएंगे। किस लिए? आधा इंच यहाँ पे दबेगा, हमारी 14 इंच लंबाई परफेक्ट आ जाएगी। आर्मोल्स हम लोग रखेंगे इसके 6 इंच अभी उतार रहे हैं। आर्मोल्स को एक बार नापना पड़ता है। आप लोग सीधा पहले ऊपर निशान सीधा खींच लीजिए, फिर 6 इंच वाले निशान को सीधा कर लीजिए। और हमेशा से डीप गले में बैक कम रहती है। 10.5 हमारी बैक थी, तो हम इसको आधा इंच कम कर लेंगे, 10 कर लेंगे यहाँ पर। और शोल्डर हमारा डीप गला इसलिए 5 इंची शोल्डर रहेगा। यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग दोस्तों, 1 इंच एक्स्ट्रा कर लेते हैं। ये हमारा सामना हो जाएगा और इससे लगभग 1.25 इंची और क्रॉस कर लेते हैं। ये हमारे यहाँ से बैक हो जाएगी। यहाँ से आप
2.5 इंची और गला हमारा 10.5 इंच तैयार चाहिए, तो यहाँ से हम 10.5 पे निशान लगा लेते हैं। यहाँ पर हमने 2.5 छोड़ा हुआ है और यहाँ पर हम लोग थोड़ा डीप कर लेंगे, 3.5 कर लेते हैं और इन दोनों को ऐसे निशानों को सीधा कर लेते हैं। ये हमारा गला खुल जाएगा। यहाँ से हाथ से ऐसे गोल कर देते हैं। कमर हमारी है 38, तो चौथाई हिस्सा हुआ 9.5। 1 इंची की डट का निशान रखते हैं हम लोग और इन दोनों निशानों को मिला देते हैं। 1.5 इंची से थोड़ा ज़्यादा हम लोग दबाव लेते हैं साइड का और इस निशान को हम लोग सीधा ही कटेंगे। यहाँ पर शोल्डर हम लोग डाउन नहीं करेंगे, सीधा ही काटेंगे। एक काम आप लोग और कर लेना, अपने ब्लाउज़ों में जब कटिंग करें तो यहाँ से जब बराबर रखकर जो डट का निशान हम लोग लगाते हैं सेंटर में, डट हमेशा 4 इंची की पड़ती है। 4 इंची तक ख़त्म कर देना है। इस डट से यहाँ तक कम से कम आधा इंची आप लोगों को क्रॉस कर लेना है। ऐसे जब ये डट पड़ेगी तो ये सीधा हो जाएगा। और अगर आप लोग ये क्रॉस नहीं करेंगे तो देखिए कैसे तिरछा भाग रहा है नीचे की ओर। ये नीचे हमेशा क्रॉस भागेगा। जब आप लोग यहाँ से सीधा काट लेंगे, अभी दिखाते हैं आपको हम काट के भी। बहुत सिंपल तरीका है, अच्छे से ब्लाउज़ बैठेगा आपका। ये हमने काट हटा दिया। अब जब यहाँ पर डट पड़ेगी ऐसे, तो ये देखिए हमारा सीधा हो जाएगा पूरा। क्रॉस भाग रहा था वो अब सीधा हो गया है। तो ये हमारी बैक कट चुकी है। अब बारी आती है सामने की, तो कपड़े को आप लोग इस तरीके से सीधा कर ले अपनी तरफ। और हुक पट्टी के लिए सामने से लगभग आधा से 2 इंची, आधा से 1.25 इंच तक कपड़ा आप छोड़ ले आगे और इस कपड़े को लें, बैग को लें और इसमें ऐसे रख दें। जितना ऊपर आपका जा सकते ऊपर कर लीजिए, क्योंकि कपड़ा आपका जितना बच जाए उतना ही अच्छा है। ये तो फ़िलहाल कपड़ा हम एक्स्ट्रा ले आए थे अस्तर, लेकिन बहुतों में इतना अस्तर नहीं होता। यहाँ पर हम लोग सीधा आर्महोल्स का निशान लगा लेते हैं और ये शोल्डर निशान हो गया और ये हमारा आर्महोल्स का निशान हो गया। अब ये दबाव हमने जो रखा हुआ है एक्स्ट्रा, फ़िलहाल लंबाई हमारी यहाँ तक आएगी, लेकिन सामने में हमें क्या करना है, जैसे ये दबाव हमारा इतना आ रहा है, यहाँ पर आपको हम दिखा देते हैं। आज बहुत अच्छा तरीका बताएंगे। यहाँ से 14.5 निशान लगाएंगे। अगर ये चीज़ 14.5 पे आ रहा है और आधा इंच ऊपर दब जाएगा तो 14 तैयार आएगी। लेकिन 1 इंची हमेशा नीचे बैक सामने थोड़ा बड़ा कर लीजिए। साइड की जो प्लेट पड़ेगी, जो यहाँ की प्लेट पड़ेगी, वो आपका परफेक्ट आ जाएगा। ये हमारा निशान हो गया यहाँ स्थान से और इतना हो नीचे का मार्जिन हो गया। अब 10.5 इंची हमारा रहेगा सामना और आधा इंच की डाल देंगे इसमें प्लेट साइड की। तो हम लोग 11 इंची सामना यहाँ रखते हैं और ये 5 इंची है, इस 5 को यहाँ रखते हैं और 1 इंची एक्स्ट्रा ले लेते हैं यहाँ से। सामने में हम सब थोड़ा सा क्रॉस लो बनाएंगे। अगर एकदम सीधा उतार देंगे तो यहाँ पर झोल मारेगा और इसको ऐसे हाथ से गोल कर लेते हैं। अब 4.25 इंची हमारी डट की दूरी थी। ये चीज़ हमेशा चेस्ट का 10वां भाग रखा जाता है। जितना आपका चेस्ट हो उसका 10वां हिस्सा कर लीजिए और ये दूरी हो जाएगी, निकल आएगी नाप आपकी। यदि आपका 35 चेस्ट है तो यहाँ 3.5 इंची कर लीजिए 10वां भाग। और जितना आपका बस्ट पॉइंट हो, इसमें 10 इंची ब्लाउज़ में नाप था 10 इंची, तो हम लोग 10.5 में निशान लगाते हैं। 10.5 में हमारी एक प्लेट बनती है। प्लेट यहाँ से थोड़ा गहरी पड़ती है, 1.5 इंची लगभग। तो 1.25 इंची आप इधर निकाल दीजिए और 1.25 इंची इधर। ये डट हमेशा हमारी ऐसे बढ़ेगी, हल्की सी क्रॉस मिलाते हुए। यहाँ से लगभग 1.25 इंची या 1 इंची आप रख लीजिए ऊपर निशान, ये लगा दीजिए और यहीं पर क्रॉस। ये इधर से आप 2.25 छोड़ दीजिए क्योंकि थोड़ा बड़ा चेस्ट है, और इधर से आप छोड़ दिए 2.25। यहाँ से लगभग 3 इंची पर निशान लगा लीजिए। एक प्लेट हमारी ये बन जाएगी और ये इसको हम क्रॉस कर लेते हैं, इसको क्रॉस कर लेते हैं। ये हमारी परफेक्ट तरीके से प्लेट के निशान लग गए हैं। कमर हमारी है 35 और सामना हमारा आएगा 10.5 तैयार।
गले के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोगों ने बैक में जो जितनी दूरी छोड़ी थी यहाँ से 2.5 इंची है, तो यहाँ से हम लोग 2.5 इंची रखते हैं और इतना दब जाएगा ऊपर और यहाँ से हमें चाहिए 7 इंची तैयार। 2 सूत यहाँ दबेगा तो हम लोग करीब 6.5 इंची यहाँ से निशान लगा लेते हैं। ये सीधा कर लेते हैं और इसको हल्का सा क्रॉस, इसे यहाँ 2.5 है तो यहाँ 3 कर लीजिए ऐसे करके। जब ये बन के आएगा खुलेगा तो अच्छा से फिटिंग आ जाएगी। ये हमारा कमर थी 35, तो 35 का चौथा हिस्सा यहाँ से रखते हैं हम लोग 8.25 इंची और 1.5 इंची की हम लोग लगाएंगे यहाँ पर डट। और इन दोनों निशानों को हम लोग ऐसे मिला देते हैं। आइए अब इस ब्लाउज की हम लोग कटिंग कर लेते हैं। अच्छा, आर्मोल्स हमेशा नापने ज़रूरी होते हैं। अभी आपको इसमें ब्लाउज में नाप के दिखाते हैं हम। यहाँ से हम लोग चाप भर लाएंगे और यहाँ से हल्का सा क्रॉस कर लेंगे, क्योंकि डट पड़ते समय हल्का सा क्रॉस हो जाती है। बाद में हम लोग सिलते समय उसको सीधा कर लेंगे इस तरीके से। यदि आप लोग ब्लाउज काटेंगे तो आपका ब्लाउज परफेक्ट बैठेगा। ये हमारा आर्मोल 10 इंची पूरा आना चाहिए, और जबकि यहाँ पर आधा इंच की आधा इंच दबाओ तो कितना 11 इंची लगभग होना चाहिए। ऐसे इंची टेप रखिए यहाँ पर और ऐसे धीरे धीरे राउंड करते रहिए। देखिए 11 इंची परफेक्ट आ रहा हमारा। 1 इंची निकल जाएगा, 10 इंची आर्मोल तैयार आएगा। ठीक है, जैसे हमने आपको ब्लाउज में नाप के दिखाया था। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 10 इंची का आर्मोल है हमारा। और जिस हमने अंदाज़ से आपको बताया, ऐसे पकड़ के आप लोग नापिए। यहाँ से 11 इंची आ रहा है, आधा इंची हमारा यहाँ दब जाएगा और आधा इंची ये प्लेट में निकल जाएगा, तो पूरा परफेक्ट 10 इंची आएगा। इस साइड आपको हमेशा, जैसे आपने ये डट डाली तो इतना एक्स्ट्रा निकल रहा है, लगभग आपको ऐसे करके काट लेना है। तो ये देखिए डट्स का हमारा निशान निकल आया। आपकी डट ऐसे पड़ेगी। सामना आपका रेडी हो चुका है कट कर। हम लोग गले को काट लेते हैं। इस ब्लाउज की स्टिचिंग का वीडियो अगर आप लोग कहेंगे तो हम लोग बना के डाल देंगे। आप लोग को स्टिचिंग भी हम लोग सिखाएंगे इसी चैनल पर। ये हमारा सामना और बैक कट चुका है। अब आती है हमारी बारी आस्तीन की। आस्तीन को हम लोग काट लेते हैं जल्दी से। जिस तरीके से आपको हम सिखा रहे हैं, इस तरीके से यदि आप ब्लाउज काटेंगे तो आपका ब्लाउज परफेक्ट बैठेगा, कोई शिकायत नहीं आएगी। और थोड़ा बहुत तो लेडीज़ काम में कुछ ना कुछ लेडीज़ों को पसंद नहीं आता है, फेर बदल कराती रहती हैं। हम लोग ये ऊपर निशान लगा लेते हैं और 10 इंच हमारी 9.5 इंच आस्तीन है, तो हम लोग 10 इंच पे निशान लगाएंगे और आधा इंच नीचे मार्जिन। टोटल हमारा 9.5 आस्तीन है, तो हम लोग लगभग कितना टोटल रखें मार्जिन, 10.5 इंची, 1 इंच एक्स्ट्रा, आधा नीचे आधा इंच ऊपर। मोहरी हमारी 14 इंची है, तो उसको हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। और आर्मोल्स हमारे रेडी 10 इंची आ रहे हैं, तो हम लोग ऐसे इंची टेप को पकड़ लेंगे और लगभग ऊपर से 3.5 से 4 इंची पर एक क्रॉस देखेंगे यहाँ पर, कि यहाँ पर 10 इंची क्रॉस आना चाहिए। हल्का सा राउंड देते हुए आप लोग इस तरह काट लीजिए। और अस्तर में थोड़ा सा अस्तर थोड़ा कम पड़ गया, यहाँ पर अस्तर में जोड़ लगा लेंगे। अब सामने की आस्तीन को छाट देना चाहिए हमेशा। थोड़ा सामना हमेशा गहरी रहती है आस्तीन, तो अंदाजे से ऐसे ऐसे हल्के हल्के आप जो है गहरा कर लें और उसको बैक से ऐसे सेट कर लें। बैक को भी थोड़ा थोड़ा सा हल्का छाट देते हैं। एकदम परफेक्ट तरीके से आस्तीन बन के आएगी आपकी। आइए हम जल्दी से ब्लाउज भी पर काट लेते हैं। ये काट दो। ये हमारा ब्लाउज पीस है और इसी में ब्लाउज बनेगा। और ये बैक हमारी कड़ी हुई है, और हम लोग इसको 20 से आधा कर लेते हैं ऐसे करके। जो डिज़ाइन बनी है उस डिज़ाइन को ध्यान में रखते हुए 20 सेंटर में ले आते हैं, ताकि दिखने में अच्छी लगे। अब सारा ब्लाउज बनाने का जो प्रोसेसर है यहीं से शुरू होता है। आपका अस्तर कट चुका है
अस्तर को हम लोग जमाते हैं इसके ऊपर। जहाँ से बॉर्डर है, बॉर्डर को हम लोग क्या करेंगे, ये बॉर्डर निकाल लेंगे, इस बॉर्डर को आस्तीन पे लगाएंगे। अगर यदि हम बॉर्डर को भी इसमें रखेंगे बैक में, तो हमारा बैक का डीपनेस कम आ जाएगी। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ से कपड़ा बच रहा है इसी में बैक को सेट करते हैं। जो ये कढ़ाई ये है, ये बैक के रह जाएगी, और बॉर्डर को हम लोग आस्तीन पे सेट कर देंगे। और ये देखिए, तब भी हमारा गला थोड़ा सा छोटा बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तक जो है कढ़ाई आ रही है। और बूटा जो बना है उसको हम काट नहीं सकते हैं। देखिए, यहाँ से ये हमारा बैक का कपड़ा कट जाएगा ऐसे करके। अब क्या करते हैं, बहुत से लोग अगर जिनको लंबी आस्तीन निकालनी होती है तो ऐसे सामने निकालें, लेकिन सामने को आप इसमें ऐसे एडजस्ट कर दीजिए। ये देखिए, इधर देख लीजिए कितना कपड़ा है, ऐसे रख लीजिए। ऐसे करने से आपका कपड़ा आस्तीन के लिए काफ़ी बच जाएगा। और आप लोग हमेशा आधा इंच एक्स्ट्रा जो है अस्तर से पीस को काट लीजिए। इसी तरह इधर भी हम लोग काट लेते हैं। बाद में हम लोग इस अस्तर को और कपड़े को मशीन से बड़ी सिलाई से कच्चा करके फंसा लेंगे। ये हमारा सामना और ये बैक कट चुके हैं, बॉर्डर भी हम लोग अलग कर लेंगे। और ये हमारा कपड़ा है आस्तीन का। देखिए कितनी आसानी से इसमें बड़ी आस्तीन निकल सकती है। ठीक है दोस्तों, इसको इसमें हम सेट कर लेते हैं। अगर एक आध इंच आस्तीन में हमें कपड़ा कम पड़ेगा साइड से, तो हम लोग बॉर्डर जो हमारे पास है उससे हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। ये हमारी आस्तीन कट गई। आप लोगों को ये कटिंग का वीडियो कैसे लगा? अगर आप लोगों को कुछ सवाल हैं, कुछ ना समझ में आया हो, तो आप हमें मैसेज के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं। देखिए, इस हम लोग और भी अच्छे तरीके से आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमें बहुत प्रोत्साहन मिलेगा और हम आपके लिए नए नए वीडियो एक ही चैनल पर लाते रहेंगे। उसमें आपको लेडीज़ और जेंट्स की A to Z कटिंग, लेडीज़ में ब्लाउज, सूट, प्लाज़ो और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हम बताएंगे इसी चैनल पर। और जेंट्स में भी आपको A to Z चीज़ें मिलेंगी, शर्ट, पैंट, सदरी, कोट, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। और कुर्ता हो गया, पठानी हो गया, सब कुछ आपको हम इसी चैनल पर सिखाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस ब्लाउज की हमने आपको कटिंग सिखाई और ये देखिए ब्लाउज बनकर आ गया। जिस कस्टमर का ये ब्लाउज है, जब वो पहनेगा उसकी बॉडी पे एकदम बेस्ट फिटिंग का आएगा। ये रहा उसका बैक साइड।